आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 कब के बज चुके हैं और रात 9:30 बजे से हमारा प्रोग्राम अब तक शुरू होता है और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रोशनास करते हैं। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर की वो सूरत हाल जो कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बताई जाती है, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बताई जाती है। लगातार दूसरा दिन खित्ते पीर पंचाल का कालाकोट राजौरी का बंद का इलाका और यहाँ पर कल सुबह से मिलिटेंट्स और फोर्स के दरमियान जो गोलियों का तबादला था वो आज दोबारा सुबह एक बार फिर शुरू हुआ। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सरकारी और दिफाई जराये ने इस वाक़े के पस मंज़र में बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जब कल कार्डन हुआ, इनकाउंटर हुआ जिसमें फौज को नुकसान हुआ, आज एक बार सुबह जब मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान दोबारा इनकाउंटर शुरू हुआ, झड़प शुरू हुई, तो उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें एक का नाम कारी बताया गया और कारी के बारे में बताया गया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था और पाकिस्तान में वो लश्कर तैयबा के साथ था। और राजौरी के डांगरी और बटादूरिया के जो हमले हुए थे उनमें वो इंतहाई मतलूब भी था। पिछले 1 साल से वो पुंछ राजौरी आसपास के इलाकों में सरगर्म भी था। क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? इनकाउंटर के हवाले से खबरें निकल के आ रही कि ख़त्म हो चुका है। क्या सूरत हाल है? जमशेद मलिक हमें वहाँ से पूरी तरह से अपडेट करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर सरकारी ज़राए की भी है और ये भी माना जा सकता है कि इस हवाले से बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो क्या कुछ सूरत हाल है? सीधा जमशेद मलिक के पास जानेंगे, जमशेद से जानेंगे। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जमशेद से जानेंगे क्योंकि जम्मू के खित्ते राजौरी के इलाके में इस साल के पहले दिन से ये सूरत हाल जो है, सिक्योरिटी सूरत हाल है, बहुत सिचुएशन टेंस हुई है। जमशेद, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपडेट बताइए, क्या कुछ हुआ राजौरी के कालाकोट के इलाके में इस इनकाउंटर में? सनम, बिल्कुल कालाकोट का इनकाउंटर इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें 5 फौजी एहलकार और जहां बाक हुए और 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ये इनकाउंटर कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद ये क्लियर कर दिया गया अब इस जंगल के अंदर कोई मिलिटेंट नहीं छुपा हुआ। हालांकि आज सुबह जब दोबारा इनकाउंटर शुरू हुआ तो इस इनकाउंटर में एक और फौजी जख्मी हुआ, जो बाद में जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। इस तरह इस कुल मिलाकर 2 अफसरों समेत 5 फौजी एहलकार इसमें जाँ बाक हुए, मगर 2 मिलिटेंट भी इसमें मारे गए, जिसमें एक की शिनाख्त जरूर कर दी गई कि पाकिस्तान का रिहायशी था, जिसका ये बताया जा रहा है कि ढांगरी मामले का मास्टरमाइंड था, उसके बाद आईडी का स्पेशलिस्ट था, उसके बाद कई और बड़े जो इंसिडेंट हुए उनका ये मास्टरमाइंड था। उसके बाद ये खबर अब ये भी सामने आ रही है कि इस इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज करके कल फौज की तरफ से एक पुलिस और फौज की मुश्तरका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसके बाद सुबह पहले उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी जहां बाग जवानों को। उसके बाद उनके जम्मू के लिए रवाना किया जाएगा, जहां एलजी भी उनको श्रद्धांजलि जम्मू के अंदर देंगे। उसके बाद उनको अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जाएगा। मगर इस इनकाउंटर के बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दहशत जरूर देखने को मिल रहा है। उसकी बड़ी वजह सनम यह है कि 1 जनवरी के बाद ही राजौरी के हालात काफी कशीदा हुए, जिसके चलते राजौरी के ढांगरी के अंदर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें 7 बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। उसके बाद बात करें बुदल के अंदर चंद रोज कबल एक इनकाउंटर हुआ, उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। और इन इलाकों में लगातार इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुश्तबा अफराद देखे जा रहे हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहे थे। और ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 5 दिन, पिछले एतवार को यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज ये इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें 2 फौजी जमशेद मारे गए फौजी जो है उनमें से पैरा कमांडो अजवट का रहने वाला था अब्दुल मजीद, उसके बारे में बताया गया। क्या इसकी तस्दीक हुई है और क्या है सिचुएशन? बिल्कुल सनम, एक मकामी मतलब जम्मू खिताई पीर पंचाल के सरहदी जिला पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव अजोट का रहने वाला था मोहम्मद अब्दुल माजिद, जिसकी कल ही इनकाउंटर में मौत हुई थी, मगर उनके अहले खाना को आज इसकी इतला मिली। और वहीं सुबह से वहां हमने देखा कि लोगों के आने जाने का सिलसिला वहां लगातार जारी है। और सियासी लीडरान, भाजपा के रियासती सदर भी इस वक्त उनके घर पहुंचे थे थोड़ी देर पहले। उसके अलावा वहां के मकामी लीडरान की बात करें, वो भी उनके घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले इनकाउंटर की अगर कंडी को इनकाउंटर की बात करें उसमें भी एक पैरा कमांडो जो मारा गया था वो भी जम्मू के अखनूर का रहने वाला था। इन 2 बड़े इनकाउंटरों में एक जम्मू से और एक राजौरी से, एक पुंछ से पैरा कमांडो जो जहां बाग हुआ। हालांकि ये खबर भी सामने आ रही है कि जो 5 फौजी जवान जहां बाग हुए इसमें से 4 पैरा के थे, जिनमें एक कैप्टन भी पैरा का था और एक आरआर का कैप्टन था। दिगर जो 3 जवान थे वो भी पैरा के थे। सनम, ये अब जो इनकाउंटर है ख़त्म हो चुका है, वो आफ्टर इनकाउंटर जिसे आफ्टर मार्क्स कहते हैं वो भी चल रहा है, यानी अभी तलाशी वगैरह चल रही है, या कि इनकाउंटर पूरी तरह से एरिया को फोर्सेस ने खाली कर दिया है उस एरिया को?
सनम बिल्कुल इनकाउंटर के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़ी गई थी, जिसमें फौज के कुत्तों का सहारा भी लिया गया। पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के बाद इस इनकाउंटर को कॉल ऑफ कर दिया गया। जिस तरह मैंने बताया कि इसके कॉल ऑफ होने के बाद ही कल एक मुश्तरका पुलिस और फौज की जानिब से कालाकोट के अंदर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, जिसमें और मजीद कई बातें सामने आएंगी, क्योंकि दूसरे मिलिटेंट की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया। हालांकि इससे पहले 4 रोज कबल जब बुदल के अंदर एक इनकाउंटर में मिलिटेंट मारा गया था, उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त या कुछ और बातें कल सामने जरूर आ सकेंगी इसमें। सन जमशेद, एक और चलते चलते खबर बताइएगा। बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर पूरा दिन इलाके में गश्त कर रहे थे, हेलीकॉप्टर्स को इसमें ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था। सनम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जरूर किया गया था, मगर जंगल का इलाका होने के कारण बहुत सारी चीजें, उसके बाद ड्रोन की बात करें, उसके बाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह की बात करें, आईजी जम्मू की बात करें, आज वो भी राजौरी में थे, जिन्होंने फौजी अफसरान के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके बाद कुछ बड़े डिसीजन जरूर लिए गए। जराये के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि इस मीटिंग के दौरान इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने के बाद खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक जराये के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि अखनूर से लेकर पुंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के चलते अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर की तरफ रास्ते आते हैं, देहात की तरफ रास्ते आते हैं, उनमें भी सिक्योरिटी बढ़ाने के फैसले लिए गए हैं। इस तरह की जराये के हवाले से खबर सामने आई है। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, हमारे साथी और राजौरी के इलाके में जो इनकाउंटर उस पर तफसील से आपको बता ही रहे थे। अजवत का नाम भी लिया। अजवत एक छोटा सा गांव है पुंछ, राजौरी के पुंछ के इलाके का, और पुंछ का लाइन ऑफ कंट्रोल के इस छोटे से गांव में इस वक्त फिजा जो है वो सरगवार है। जी हाँ, हमने आपको बता दिया फिजा सरगवार है, और ये सरगवार फिजा अब्दुल मजीद जो फौज का जवान था, पैरा कमांडो था, उसकी मौत के बाद हुई है। इस वक्त करीबी अफराद, अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद उनके घर पहुंची हुई है, और जो ही कल शाम को ये खबर आई कि उसकी मौत वाक़ा हुई है, तो कल शाम से ही उसके रिश्तेदार, उसके दूसरे लोग जो हैं उसके घर पहुँचना शुरू हुए। मुकामी सियासतदान भी उनके घर पहुँचना शुरू हुए, और उन्हें आज फौजी एजाज़ के साथ जो है उन्हें सुपुर्द लहद किया गया। उनकी एक अहल, 2 बच्चे हैं, वालदेन हैं, अहलिया है, और लवाकिन से जो वहाँ पे बात हो रही है उसमें साफ जाहिर है इन हालात में बात तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी है दुख और गम की जो घड़ी है, इस दुख और गम की घड़ी में सूरत हाल है। लेकिन आपको बताएं, वहाँ पे हमारे साथी सनी शर्मा ने उस फैमिली से बात की है। वो बात क्या कुछ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं।